हाँ या पेन, एक एक करके अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। हाँ आगे क्या हुआ? सर आपको नहीं नहीं, बट इट डिडंट गेट सेव्ड और व्हाट? हाँ नहीं नहीं है ना, मैं डर गया यार, इतने क्वेश्चंस बना के लाया, 3 क्लासेस ऐसे गया। चलो नंबर 1, can you read this online children, can you read this? Okay, first question is oxides of aluminum and zinc are amphoteric, ठीक है। अब पेन रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसे नोट कीजिएगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स FeSO4, CuSO4, CaSO4, Na2CO3, ठीक है। कहता है द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल। Na2CO3.10H2O होता है, कॉपर सल्फेट का होता है 5H2O, आयरन के साथ, ठीक है। कॉपर सल्फेट का होता है, तो इसमें ये एक याद रखने का चीज है, हाईएस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट विथ सोडियम कार्बोनेट। वेरी गुड। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जब ये .H2O होगा, नहीं तो सोडा ऐश है। 7 पकड़ते हैं जनरली, सी रस्ट में हम उसे नहीं, रस्ट में हम X पकड़ते हैं, 7 5 7। CaSO4.12H2O जिप्सम है ना ये। थोड़ा सोचो ना, सब कुछ ऐसे गूगल मारने से थोड़ी निकलेगा। आगे पढ़ते हैं। When 2 ml of, take the time to read, when 2 ml of sodium hydroxide is added to few pieces of granulated zinc, sodium hydroxide, king of base, is being added to zinc, then warmed, the reaction that can be written in the form of a balanced chemical reaction. Now you are having a base reacting with a metal, so it will be a जिंकेट फॉर्मेशन होगा। इसमें जिंकेट क्या होता है बेटा? ZnO2। तो यहाँ पे ZnO2 तो सारे ही हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है? किसी एक में H2 है, बाकी में H2O है। अब पहले देखिए बैलेंस, देखिए 2 सोडियम्स 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, जिंक एक बी। हाँ नहीं नहीं, ZnO2 is 2 माइनस। आप ऐसे ही सोचो ना, तो चलो चलो चलो, वेरी नाइस। आरव हैज रेज्ड अ क्वेरी, लेट्स सॉल्व दिस। ZnO2 को सॉल्व करते हैं आरव। बुक मत देखो, बुक मत देखो, सोचो आप एग्जाम में हो। ZnO2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? -4 और जिंक का है +2, यानी कि फाइनली यहाँ पे कितना बचा? -2। इसके साथ जो शादी करेगा वो +2 होना पड़ेगा ना, लेकिन सोडियम क्या है? +1 है, +2। इसी के साथ अगर मैग्नीशियम का होता तो MgZnO। समझ में आ रहा है? So always when you have a doubt, clear it up like this. Have all of you understood what was his doubt and how we cleared? It's not about looking at the book. Always try to find it out. Everyone online understood how to get the valency of zincate? ठीक है? तो क्या नहीं आया बोलो? नहीं, आप कोशिश करो, पहले कोशिश करो। कैसे हम वैलेंसी निकाल, किसी एक आयन की वैलेंसी कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? O2 क्या है ऑक्सीजन का? क्या है? 2 क्या है ऑक्सीजन का? वैलेंसी मतलब क्या है? It needs 2 electrons to complete its valence. It needs 2 electrons to complete its valency. बहुत अच्छी बात है। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्सीजन की हालत क्या हो जाएगी? वो समझ में आया, पर मैं तो था इससे पहले, मेरे प्रोटॉन्स कितने थे? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 8। प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। तुमने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते भी 2 और इलेक्ट्रॉन्स लिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 6। तुमने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आएगा कि नहीं? क्या आएगा? 2 माइनस हो जाएगा ना। हाँ, तो 2 माइनस हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन होता है 2 माइनस। समझ में आया? लाइफ में भूलने की कोई बात ही नहीं है। ये जो डिपेंडेंसी बढ़ाते हो ना मेरे ऊपर, सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं चाहिए, वो वेग आंसर नहीं चाहिए मुझे। ट्राई टू थिंक, डिड आई मेक द एफर्ट टू अंडरस्टैंड? ये आपका गलत तरीका है। सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, पूरा क्लास समझा, आप नहीं समझे। आप स्लो थोड़ी हो, लाइफ बॉय जैसा। तुम्हारा साबुन स्लो है क्या?
तो ऑक्सीजन क्या होता है हमेशा 2 माइनस होता है। बहुत अच्छी बात है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 माइनस, तो कितने हो गए 3 है, तो कितना हो गया टोटल ऑक्सीजन का माइनस कितना हो गया यहाँ पे, कितना हो गया यहाँ पे 6 माइनस हो गया। कार्बन का कितना होता है 4, 6 और 4 को ले लेंगे तो कितना रहेगा -2, इसीलिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन आता है तो H2CO3 होता है। समझ में आया। अब वो वाला टेक्निक इस पे लगा। ऑक्सीजन कितना होता है, कितने ऑक्सीजन है, तो कितने हुए 4 नहीं -4 हुए। हाँ जिंक कितना होता है, जिंक 4 होता है। कहां पे मैंने लिखा है जिंक 4 होता है। जिंक का कोई प्रोडक्ट सोचो, दिमाग लगाओ ना, जिंक का कोई प्रोडक्ट सोचो। ऑल आर वेटिंग फॉर यू। हाँ ZNO, ZNO में तो फिर ऑक्सीजन है, तुम्हें तो ऑक्सीजन नहीं पता। चलो ऑक्सीजन पता है, ऑक्सीजन कितना होता है, तो ZNO में Zn कितना रहेगा, तो यहाँ पे कितना है +2 और यहाँ कितना हुआ -4, +2 और -4 में कितना रहेगा, वही है। अब बैठ गया दिमाग में। या तो समझ रहे थे मेरी मजा ले रहे थे, या फिर समझ के नहीं समझने की कोशिश कर रहे थे। सोए हुए बच्चे को उठाना बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चा सो के आंख ऐसे करके सोने की बहाना कर रहा है ना, उसको उठाना मुश्किल है। कृपया दूसरे कैटेगरी में ना जाएं। मुझे लगता है आप कभी कभी दूसरे कैटेगरी में चले जाते हैं। मम्मी आ रही है, लेकिन मैं बड़ा खतरनाक मम्मी हूं, मैं भी इतना टाइम लूंगा तुम्हें समझाने के लिए। समझ में आया। हाँ मुझे बहुत मजा आता है। आई गेट लॉट ऑफ सैडिस्टिक प्लेजर, यू डोंट नो दैट, है ना। समझ में आ गया ना। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब आप जरा बोलिए तो आपके साथ खेला जाए थोड़ा सा। ये क्या है, NO3 को क्या नाम देते हैं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ऐसा कोई चीज ही नहीं है, ये तो आयन है। क्या पढ़े हो फिर, ये चैप्टर रिवाइज करके आए नहीं ना। सो थ्रू आउट द क्लास यू विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। आई होप आई एम क्लियर नाउ। फेडिल, फेडिल ना, NO3 से एक एसिड बनता है HNO3। गब्बर सिंह तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे, आप हमें खुजलाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे 10 नाखून में शेर का नाखून है, इतना खुजलाएंगे कि फंगल इंफेक्शन हो जाएगा। अब पूरा क्लास तुम चुप रहोगे, एक सवाल भी पूछने का क्या है तुम्हें हक नहीं है। और यही क्वेश्चन रिकॉर्ड करके मैं भेजूंगा ग्रैंडमा को भी, उनको भी पता लगना चाहिए ना। चिरागदीप इंटरनेशनल लौंडा है, यहाँ पे आता है, क्लब में आता है या पढ़ने आता है। क्योंकि तुमने मेरी फ्लो को रोका ना, तो मैं भी सोचता हूँ थोड़ा तुम्हारी फ्लो रोका जाए। फेयर डील भाई साहब। भाई अन्याय हो रहा है तो बोल दो, अन्याय कर रहा हूँ क्या। लास्ट क्लास पढ़ाया ना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वी हैड 2 क्लासेस, यू आर सपोज्ड टू स्टडी एंड कम। ये तो तुम खुशकिस्मत हो, मैं आपको बाहर नहीं भेज रहा हूँ आज क्लास से। हाँ वो भी कर सकता हूँ। मुकैम वो खुश हुआ, भेजू क्या। हाँ बाहर मत बैठना जाके भेज देने से, कि तुम सोचोगे तुम बाहर बैठ के 6:30 बजे घर पहुंच जाओगे और सबको लगेगा क्लास करके आया। क्योंकि तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, मैं यहाँ से व्हाट्सएप करूंगा, आई हैव सेंट हिम आउट ऑफ द क्लास। बिग रीजन टू वरी मिस्टर राजीव रस्तोगी। तो कृपया हमारे साथ मस्ती मत लीजिए। शेर की पूंछ से कान खुजलाने से बड़ा आराम लगता है, फ्लफी होता है ना वो, तो शेर कार्निवोरस होता है, ये याद रखिए। चलिए अगला सवाल। ये पोर्शन लेकिन डिलीट नहीं करूंगा हाँ, वीडियो से ये रहेगा। हाँ चलिए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ऑलवेज रिमेंबर, नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके साथ रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रिक, इट इज अ गुड, सही जवाब देना है नहीं तो मुंह नहीं खोलना है। इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मींस इट विल हेल्प ऑक्सीजन गेट एडेड टू व्हाट, हाइड्रोजन, एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट कॉल्ड, हाँ ऑक्सीडेशन हो जाता है, नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उतना लिखोगे गलत है, इसे स्ट्रॉन्ग से। हाउएवर किसी किसी केस में हाइड्रोजन आता भी है। व्हाट इज दोस केस? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। सो प्लीज राइट हियर, generally we have a reaction, acid reacts with metal and it will always form metal salt
और क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन। बट देयर इज वन एक्सेप्शन, इसके ऊपर बेटा हर साल एक क्वेश्चन रहता है। देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज, अगर आपका एसिड HNO3 है तो उस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। सो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को ऐड कर देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा वाटर। लेकिन इसका एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है, अगर वो मेटल मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम है तो हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिलेगा। Have all of you understood? Write it very nicely. Acid reacts with metal to give you metal salt and hydrogen, which is very clear to us. Understood? However, if the acid is nitric acid, the hydrogen gas evolution will not be seen because hydrogen is produced. But since the gas is such a strong, the acid is such a strong oxidizing agent, it will add oxygen to this hydrogen and as a result form water. So you won't see the evolution of hydrogen. However, to this exception also we have an exception, that if the metal is either magnesium or manganese, hydrogen evolution can be seen. At that time uska itna strong oxidizing property nahi rehta hai. Anyone who needs a repetition of this? That you will not understand because you still don't know what is called standard reduction potential, standard oxidizing potential. ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर all of you? Tejita, understood? With any acid we will get hydrogen, and how do you test hydrogen? Lighted matchstick near it, it will give a pop sound, right? And in the case of nitric acid, we won't see the evolution of hydrogen because nitric acid, being a very strong oxidizing agent, will oxidize the hydrogen and make it into water. However, if the metal is anything like magnesium or manganese, we will see the evolution of hydrogen. ठीक है, क्लास के बीच में टेबल मत खींचिए, मुझे डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। नहीं है, एक दिन नहीं ना, 2 दिन हो चुका है। ये बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता है। पिछले दिन यहीं से हाथ घुसाया था ना, याद है ना? बोल तो नहीं गए? हाँ, रहने दीजिए। The pH of a sample of tomato juice is 4.6. The pH of a sample of tomato juice is how much, beta? 4.6. Clear? How is this juice likely to be in taste? Sour. Why? It is acidic, plus it is tomato. Tomato juice means it will be what acid? Citric acid. Oxalic acid. Okay, oxalic acid is in tomato. Give reasons to justify your answer. Now this is a 1-mark question. So how will you best write your reason? Can I hear from one person? Answer बड़ा नहीं लिखना है, सटीक लिखना है। सटीक क्या लिखेंगे? एकदम पॉइंट पे आपको हमला करना है। बोलिए। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, 1 मार्क। Yes, that's the striking line. As the pH is less than 7, therefore the solution is acidic. खत्म। ये 1 मार्क है ना, इससे ज्यादा नहीं है। If you write more also कितना देगा? 1 ही तो देगा, 1 पे 2 तो नहीं दे सकता है। But when you write something, make sure that you have written the correct. The best answer is pH less than 7 means acidic. The pH of the said solution is less than 7, therefore it is acidic. That's it. और भी छोटा कर सकते हैं। A pH less than 7 is sufficient to conclude that the solution is acidic. We have to like that acid and sour in taste also. Can you please, what is your name? Angad Singh, right? Do you say that I'm Angad Singh? My father was born here. My grandfather was there. We belong to the hereditary class of so and so. I am phylum vertebrae. ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, जरूरत नहीं है ना। But they ask like what is the taste? How is this juice likely to be in taste? So it's sour. That you'll write. And then give reasons to justify acid. Okay, next. How do you differentiate between a strong acid and a weak base in terms of ion formation in aqueous solution? In case of a strong acid,
देयर विल बी, वो 95 मत लिखो, तो सिलेबस में नहीं है. There will be complete ionization will take place. However, in case of a weak base, partial ionization will है. तो ये यहाँ पे जो की वर्ड है वो है complete ionization, partial ionization. और अगर आपके पास टाइम मिलता है तो इन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिए ताकि टीचर की आंख उस पे जाए. नेक्स्ट, the acid rain can make the survival of aquatic animals difficult. How? Toxic disorder, pollution, toxic disorder, it lowers the pH of the water which the animals are living hence it is. Formation of toxic compounds take place due to the presence of acid in the rainwater. हाँ, pH तो नहीं, तो बोल ही दिया ऑलरेडी. एसिड रेन, acid rain can make, acid rain, aquatic animals, that means the animals which are in water. Now see, knowing these answers is very easy. Drafting these answers are very, very critical. You cannot lose time. That's why I say, if sometimes you are looking into an answer and writing, develop the habit to write. हम लोग यूजुअली ये सब जब सैंपल बुक में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे पता है? ये आता है एक्वेटिक, हाँ टॉक्सिक हो जाता है, मर जाता होगा, मछली क्या जाता है अपना. आप उसको लिखने की कला लाइए, क्योंकि जो छोटा में सब लिखोगे उतना ही टाइम बचेगा आपके पास. एंड देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग राउंड एंड राउंड. So a lot of sample books I had initially released links to you and given you on this. Anyone who is still doesn't have, can let me know, but they are all there. You all, अभी तुमने एक ग्रुप बनाया ना मेरे को छोड़ के, तो उस ग्रुप को यूज करो ना. उसमें जितना है all informations are there. तो इन सब questions को आप पढ़िए and if possible look into the answer and write. I am again saying write. The more you write, the more you learn. Visual reading. You think you are good in English, but you will be tested on English in these. छोटा लिखना है, बड़ा नहीं. चलिए next. The oxide which can react with hydrochloric acid as well as KOH. सबसे पहले कैसा ऑक्साइड होना चाहिए? एम्फोटेरिक होना चाहिए. That oxide should be acidic as well as basic to give corresponding salt and water. और हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या क्या है? जिंक एंड एल्यूमिनियम. ठीक है ना, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है Al2O3. ऑल ऑफ यू क्लियर टिल हियर? ठीक है. आज का लाइट जला ले बेटा, बहुत हो गया अंधेरे में. और चिरागदीप इंटरनेशनल मत बनो, ठीक है? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़े. छोटा सा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये कितना इंटरेस्टिंग है. टूथ डिके बिगिंस एट, मैंने कहा था ना एनसीईआरटी में इसका उल्लेख है लास्ट क्लास में. अगर उस टाइम तुम्हें ये वैल्यू नहीं आता है ना, तुमसे 1 मार्क छिन गया. अभी सब कुछ कर सकते हो. सोचो, इमेजिन यू आर इन एग्जाम, यू हैव टू राइट समथिंग ना. क्या करेंगे? देखो एनसीईआरटी में है. हाँ हाँ, सो इट्स 5.1. तो इसलिए मैं कहता हूं ये छोटी छोटी चीजें लिख के रखिए. ये क्वेश्चन, ये आंसर अगर आपने लिख लिया ना, और लिख के माय टीचर यूज्ड टू डू इट लाइक दिस, यू नो. वो क्या करेंगे माय टीचर? नोटबुक में ऐसे टूथ डीके एंड हाउ मच. इसलिए 2 क्वेश्चंस देख लेते हो ना, यही प्रॉब्लम है तुम लोग का. तुम इसमें कॉन्सेंट्रेट करो ना, इसको देखने कौन बोल रहा है? नहीं, कैल्शियम सुन लिया मैं, अभी कुछ किया ना. और भी करना है क्या? टूथ डीके 5.1. और इसको बनाने के बाद ना आप कुछ मार्क्स बना के रखो. देन यू विल योरसेल्फ रिमेंबर. मेरे किताब में मैंने इसको बना के रखा था और रेड से सर्कल करके रखा है. आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस इज 5.1. दैट्स हाउ यू रिमेंबर. That's why I am saying now when you study, this is your last study. इसके बाद आप पेपर करोगे. Have a scribble pad or have a notebook and develop 2 pages of acid, bases and salt. जिसमें ऐसा कोई चीज नहीं जो नहीं है, जिसमें भी आप फंबल किए हो. You are in a class, so you are not realizing the benefit because you think that आंसर तो आ गया. एग्जाम में आप अकेले होंगे. So कोई भी एक पॉइंट आता है ना, आप उसे लिख के रखिए. टेक अ रेड पेन फ्रॉम नाउ और एक छोटा सा राइटिंग पैड. यहाँ मेरे घर पे जब आ रहा है ना, स्क्रिबल करके लिखो. घर जाके एक अपना फाइनल, जैसे अपना कौन सा चैप्टर हो गया? रिएक्शंस हो गया. रिएक्शन का आपका एक 1 पेजर या 2 पेजर बन जाना चाहिए. रख दो वो.
उसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया इसके बाद जो उसमें नहीं है तो उसको और एडिट करो and then pass it on to our next batch saying that this is how you study. ठीक है, चलिए let's go to the next question. Solid calcium oxide, and when you are doing one question do not be too eager to solve the other one. We are not against time out here. Solid calcium oxide, पढ़ते पढ़ते करते जाते हैं. Solid calcium oxide means CaO in solid form, reacts vigorously with water. ये क्या है? ये बाजार से लाया हुआ चूना है, इसको हमने वाटर पे छोड़ दिया, छोड़ते ही क्या हो जाएगा? बबलिंग हो जाता है, बहुत बार बताया आपको. एंड द बकेट विल बिकम हॉट टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accompanied with the liberation of heat, है ना? From the information given above, it may be concluded that this reaction is, अगर सराउंडिंग गर्म होता है तो रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक है. तो दिस इज एंडोथर्मिक वाला छोड़ देते हैं, दो एक्सोथर्मिक है, रुक जाते हैं. एक्सोथर्मिक एंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज 7. ना, ये तो भाई साहब वीक बेस है, तो इसका पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए. So it should be exothermic and the pH of the solution formed is more than 7. Anyone, any doubt in this question? Have you understood? This fellow is what? He is a weak base. Is he an alkali? Next question to you. ये अल्कली नहीं है. अल्कली होता तो वो वाटर सोल्यूबल होता बेस. मैं बार बार बोलता हूं ना, मैंने कितना बार बोला मेरी एग्जांपल में, रात को भिगो के रख के व्हाट माय मदर यूज्ड टू डू, स्ट्रेन इट इन अ हैंकरचीफ टाइप ऑफ क्लॉथ एंड देन में. और मैं ये भी बोलता हूं पेंटर क्या करेगा, एक पुराना धोती के ऊपर इसको स्ट्रेन करता है. याद कीजिए वो बातें. ये अगर सोल्यूबल नहीं है, ये परफेक्ट अल्कली नहीं है, इसलिए ये वीक अल्कली है. इसलिए तो खा सकते हैं इसको ना. स्ट्रांग होता तो थोड़ी खा पाता, फिर तो मेरी माँ को जेल हो जाता. बेस पिला दिया बच्चे को. समझ में आया? चलिए आगे स्टोरी सुनिए. सॉल्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. सोडियम क्लोराइड विच इज कॉमनली नोन एज कॉमन सॉल्ट. तो ये सोडियम क्लोराइड के ऊपर कहानी अपना स्टार्ट हो गया. बेकिंग सोडा इज ऑल्सो अ सॉल्ट. बेकिंग सोडा का मतलब क्या हो गया? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. बाई पे बी, बेकिंग पे बी. Okay. The family of salt is classified on the basis of cations and anions present in them. Identify the acid and base from which sodium chloride is formed. तो सोडियम क्लोराइड का जन्म किससे हुआ था? इस साइड से NaOH आया था और उस साइड से कौन आया था? HCl आया था. तो Cl और Na में बन गया और बाकी आपका वाटर बन गया. क्लियर? Find the cation and anion present in calcium sulfate. हाँ, तो लिखोगे कैसे? कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? CaSO4. तो इसको जब भी हम इसके कैटायन एनायन दिखाते हैं तो एक्वस फॉर्म में दिखाते हैं. ये कैसे स्प्लिट होगा? ये भी लिख के रखो. फंबल तो किए हो ना. मुझे चेहरे से पता चल जाता है कौन सा कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो, कौन सा थोड़ा सा इसकी चार्ट है. जब भी आप आयनाइजेशन दिखा रहे हो, याद रखना, व्हेनेवर यू आर शोइंग आयनाइजेशन इन एनी इक्वेशन इट हैज टू बी एक्वस. अगर कोई एक्वस नहीं है तो आयंस निकलेंगे ही नहीं. हमने पहले भी पढ़ा. क्या ये सॉल्ट है? बिल्कुल है. इसमें दो करंट के प्रोब्स डालेंगे तो स्विच का काम करेगा? नहीं करेगा. पानी डालने के बाद दो आयंस निकलेंगे, फिर ये करंट कंडक्ट करेगा. So whenever you show dissociation, you should always show it in aqueous form. तब ये भी aqueous होगा और ये भी aqueous. This is a right form of showing an ionic equation. Next, sodium chloride and washing soda both belong to the same family of salts. फिर देखो ये आंसर को भी बिकॉज ऐसे सटीक आंसर चाहिए. सटीक आंसर आपको ऊपर ही बताया गया है. देखो ऊपर कैसे लिख दिया. द फैमिली ऑफ सॉल्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैटायंस एंड. ये कितना सुंदर क्वेश्चन है. आंसर इसी में ही है. ऑन द बेसिस ऑफ कैटायंस. दे शेयर द सेम कैटायन व्हिच इज सोडियम, सो दे आर नोन एज सोडियम सॉल्ट्स. सोडियम सॉल्ट्स. बोथ द गिवन सॉल्ट्स शेयर द सेम कैटायन Na+, so they can be categorized as sodium salts. Anyone who has not understood, please write.
A salt, for example, I have a salt. सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? Na2SO4, राइट. सोडियम फॉस्फेट क्या होगा? Na3PO4. ये दोनों सॉल्ट को क्या बोलेंगे आप? सोडियम सॉल्ट्स. सोडियम सॉल्ट्स. और ये क्या है? यहां पे अगर मान लीजिए मैंने KPO4, K3PO4 लिखा, ये दोनों सॉल्ट को आप क्या बोलेंगे? Phosphate salts. They are phosphate salts. They are sodium salts. Clear? Good. चलिए next question. Define the term pH scale. This scale is a type of log scale which differs. Is a type of log scale? नहीं, is a logarithmic scale. Differs on the H plus fraction. और बेटर आंसर कौन देगा? pH scale is a universal indicator used for finding out the. यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच स्केल टोटली अलग अलग चीज है. पीएच स्केल न्यूमेरिक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कलरफुल स्केल है. चल अद्वैत बोल, पीएच स्केल क्या होगा? हाँ, anyone who will like to attempt. देखो किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स है? 2 marks. So let's split it. Name the salt obtained by the reaction of potassium hydroxide and sulfuric acid and give the pH value of its in aqueous solution. So this question might have some 1 mark in it. Let's take the second question first. Name the salt obtained by the reaction of potassium hydroxide. What is potassium hydroxide? KOH, also known as caustic soda, caustic potash. Caustic potash, ठीक है. And sulfuric acid. तो आ जाओ. KOH plus H2SO4. K2SO4 क्या है सॉल्ट का नाम? पोटेशियम सल्फेट. इस बार तो सॉल्ट का नाम देना है ना, खानदान का नाम थोड़ी देना है. कपूर फैमिली नहीं बोलना है, रणबीर कपूर बोलना है इस बार. पोटेशियम सल्फेट. अच्छा, पोटेशियम सल्फेट की पीएच वैल्यू, रुक जाते हैं. पोटेशियम सल्फेट को किसने जन्म दिया? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये वाला सॉल्ट जो पैदा होगा ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा. इसका होगा अप्रोक्सीमेटली 7. एज KOH इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ग्रुप 1 ना बेटा, KOH comes from group 1. Group 1 में कौन कौन है? Sodium. Every doubt clarified. We are here. We'll clarify. You have got sodium. You have got potassium. They are very strong bases. Let's come to group 2. Magnesium, calcium, slightly weak. Alkali metal, alkali earth metal. Then comes aluminium. और भी weak है. पीते हैं डाइजिन के रूप में उसको. ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, आते हैं इसकी pH वैल्यू. इसकी pH वैल्यू 7 हो गई, अप्रोक्सीमेटली 7. अब जरा pH टर्म को कैसे? pH is a logarithmic scale Which measures the acidity of based on the concentration of H3O, hydronium ion concentration. H plus करके, H plus अकेला नहीं रहता है. H plus जैसे ही पैदा होगा भूल जाएगा किसके साथ? वाटर के साथ. जब आप 11 में जाओगे ना तो आप pH को ऐसे पढ़ोगे. pH is negative logarithm of hydronium ion concentration. This is pH. तो हम अभी इतना तो हमें नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे? pH is a logarithmic scale which is based on the concentration of hydronium ion. The more is the concentration of hydronium ion, pH is a logarithmic scale ranging from 0 to 14, where 7 is assigned the value towards neutrality. 14 means basic and वो थोड़ा ड्रॉ कर देना होगा, 1 मार्क भी है तो. और जब आप 14 पे जाओगे उसका मतलब your concentration of hydronium ion is very less, and the more you are to the left side the concentration of hydronium ion is more. है ना? कोई बात नहीं. अगर किसी को डाउट हो रहा है, ये देखो, ये हमारा pH स्केल है. pH स्केल होता है 0 से 14 तक. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 7. जब आप इस साइड पे आते हो तो ये है एसिडिक. So your acidic property, you can actually show that the acidity increases this side and the basicity increases this side. यहाँ पे basic, strong, basic, strongly acidic, और ये आपका है neutral. और logarithmic scale अगर थोड़ा जानना है, देखो जैसे मान लो तुम्हारी हाइट एंड की हाइट, तुम्हारी सैलरी, गैलेक्सी, तो कैसे होता है?
जैसे नंबर्स अभी क्या हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो जाते हैं, तो हम उनको कैसे पावर्स में लिखा करते हैं। जैसे 1 कैन बी रिटन एज व्हाट, 10 to the power 0, then comes 10 to the power 1. 100 can be written as, 1000 can be written as, then 4. अब स्केल जब बनेगा ना, स्केल बनेगा 0, 1, 2, 3, 4. दिस इज लोगारिथमिक स्केल। इसका मतलब है जब आप 10 मीटर का कोई चीज है उसे भी दिखा सकते हो, और यहाँ 10 to the power 4 मीटर्स का कोई चीज है उसको भी स्केल में दिखा सकते हो। रिक्टर स्केल ऑफ अर्थक्वेक इज अ लोगारिथमिक स्केल। सो व्हेन दे से हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ 3 और तुम्हारे वहां अर्थक्वेक हुआ 4, तुम कहते हो बहुत आसपास है, आसपास नहीं 10 गुना ज्यादा हुआ है वहां पे। समझ में आ रहा है? चलिए, सो दिस क्वेश्चन इज डन। एनी डाउट एनीवन ऑन दिस क्वेश्चन? ऑल क्लियर? फाइन फाइन, गुड। चलिए नेक्स्ट, एक एक करके, हाँ 3 क्वेश्चन है, इन दोनों को मत देखिए। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट इज बीइंग हीटेड। तो ये क्या है? ये आपका है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? क्विकलाइम, CO। कैल्शियम, क्विकलाइम इज ट्रिवियल वर्ड, हम इसे लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम, अच्छा इसमें ऑप्शन 1, तो कैल्शियम ऑक्साइड, गुड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बाजार से खरीद के लाया हुआ चूना, राइट। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। लिटमस नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, ये आर्टिफिशियल, ये भी आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल, ये नेचुरल, तो भैया बी पे बनेगा हमारा। लिटमस को अगर आप पेड़ से लाके यूं कर दोगे ना और हाथ में नींबू के साथ ही कर देगा, लालवा बन जाएगा। समझ में आया? हाँ वैसा। ये सब बदमाशी आप लोग किए नहीं है ना, हम लोग स्कूल में बहुत करते थे। मतलब कोई जो व्हाइट शर्ट पहन के आया, दीपांशु बहुत ज्यादा टीचर को बोलता है मैम आई हैव डन होमवर्क, तो टिफिन टाइम में क्या करने का, थोड़ा लाइचन टाइप पेड़ लेने का, थोड़ा सा नींबू निचोड़ने का। कहा दीपांशु कैसे हो, बस पीछे बैठ जाएगा छाप। समझ में आया? वो करने के लिए भी दिमाग की जरूरत होती थी। आ जाओ अब तुम लोग तो, हे हाउ आर यू दीपांशु, व्हाट आर यू डूइंग? A chemical compound used in glass, soap and paper industry. सोप में क्या चीज यूज होता है पहले वो सोचो। सोप, अरे सोचो, सोप में ब्लीचिंग पाउडर, मर जाओगे, ब्लीचिंग पाउडर से नहाओगे क्या? चलो, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाते हैं, कॉमन सॉल्ट लगाने से आंख जल नहीं जाएगा। अच्छा, बेकिंग सोडा, केक हो क्या तुम, वॉशिंग सोडा। हाँ, अगर वो सोप कपड़े धोने का है तो हम ये यूज कर सकते हैं, तो इसको ग्लास में यूज कर सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। सो व्हेन नथिंग इज वर्किंग, मेथड ऑफ एलिमिनेशन वर्क्स। सो ऑलवेज कीप योर, उस वक्त कोई टेस्ट नहीं करेगा ये बच्चे को आता है कि नहीं, और कुछ नहीं होगा तो इंकी पिंकी माइना मुंह करके डाल देना। किस्मत अच्छा है तो रहेगा, नहीं है तो, अगर तुम्हारा बैड लक बहुत ही बैड है उस दिन, हो गया। और क्या हुआ आतिश, आतिश बोल रहा हूँ, अक्षत, क्या हुआ? ये फीलिंग वेल? क्या थोड़ा सा मायूस मायूस सा हो क्या? मम्मी ने कुछ बोला क्या? डोज वोज गिरा क्या? बड़ा दुखी है वो आज। हाँ, he didn't eat anything today. This fellow has got a lot of things in his bag. Vedant has cakes bought for you all in his bag. In fact, he was about to give one piece to Rudra. I said don't give now because when others are eating, तब रुद्र क्या करेगा? अंगूठा चूसेगा क्या? है उसको, अगर मूर्छित हो जाएगा तो थोड़ा शुगर दे दो उसको। You can contain the club. अच्छा, बड़ा अच्छा। केक वेक लेके जा रहे, कुछ खुशी हुआ क्या इसको? अचानक केक बना दिया। किसी ने बोला क्या वेदांत यू मेक सो नाइस केक्स, कैन यू मेक केक्स फॉर मी? इतना शौक से केक बना लिया, केक बना के क्लास में। यू गाइस नो दिस फेलो हैज ब्रॉट, ही हैज ब्रॉट 1 डब्बा केक फॉर मी आल्सो। सी 1 डब्बा केक फॉर मी, और बड़ा बढ़िया है एकदम, मतलब गार्निश्ड विथ ये तो बेटा, ये सिर्फ ये कर्म फल है बेटा, इसलिए आप ऑनलाइन हो, आप उस पे रो रहे हो। यू जस्ट थिंक, यू थिंक अबाउट अदिति एंड पीयूषा, दे तो पीयूषा के बारे में सोचो, वो तो यहाँ रह के भी उसको केक नहीं मिलेगा आज। When you think you are, that's hell, that's फजीलत का मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि she has not come here, but पीयूषा का देखो एकदम hell experience. And you can't believe the aroma, it's so good.
आई कैन स्मेल इट। पर मेरे को तब से ये खनक रहा है, जनरली केक विथ अ बॉय इज नॉट अ मैचिंग कॉम्बिनेशन। ऐसा आदमी केक कब बनाता है? नहीं नहीं, मना नहीं कर रहा हूं, मैं भी बनाता हूं, मैं भी कुकीज बनाता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अचानक केक बनाने के लिए जो प्रेरणा है ना, वही मैं समझ, हाँ, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, है ना, ये बड़ा खुश हो जाता है। अराफात एकदम पहले ही खुश, सर मैं बताऊं, हैं, आ जाओ। कौन सा? अच्छा नहीं किया। Which of the following reaction is different from the remaining three? अच्छा देखो, एक एक रिएक्शन को देखते हैं। ये वाला रिएक्शन देखते हैं, NaCl AgNO3। ये कैसा टाइप रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट, आयंस आर इंटरचेंजिंग, राइट, गुड। कैल्शियम, अब KNO3 H2SO4, इसमें क्या बन रहा है? KHSO4, KHSO4 is also possible, but it should be actually आपके लेवल में K2SO4 होना चाहिए था, तो इसको मैं मान लो KHSO4 is possible. SO4 is 2 minus, HSO4 is just like, जैसे हम बोलते हैं ना, हाइड्रोजन सल्फेट आयन है ये। कौन सा? हाँ, तो SO4 की वैलेंसी कितनी होती है? 2 माइनस, एक H आ गया तो कितना हो गया? 1 माइनस, इसलिए एक K आया। जस्ट थिंक लाइक दैट ना। CO3 कैसा है? 2 माइनस, तो अगर Na2CO3 होता है, लेकिन CO3 पे जब H लगता है तो कार्बोनेट बन गया बाइकार्बोनेट, ये बाइसल्फेट है, ठीक है। यहां पे भी क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट। जरा नीचे वाले को देखो तो, लेकिन ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, so which is different? B is different. ये क्वेश्चन कैन क्वालिफाई इन chemical reactions also, can qualify in acid, bases and salt also. Usually more towards जब आएगा तब तो आप ये नहीं बोलेगा ना इस चैप्टर के कि इस चैप्टर का। All of you understood this one? The only new thing was KHSO4, CO3 carbonate, potassium bicarbonate, bisulfate। जैसे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, प्रॉपर नेम अगर पूछा जाए, CO3 is what? Carbonate, HCO3 hydrogen carbonate. That's why NaHCO3 is known as sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. Potassium hydrogen sulfate, sulfate. Myself, Iyer, Srinivas Venugopal Iyer, like that. Ekkaparam Srinivas Venugopal Iyer. है, देखा ना, नाम बताते बताते गोवा आ जाएगा। State reasons of the following. कबूतर पढ़ रहा है उसको लेके, चिंता मत करो, वो दर्द रहना चाहिए हमेशा, प्यार का दर्द, मीठा मीठा। State reasons for the following. Zinc oxide is an amphoteric oxide. बस ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, एक एक मार्क सब में सफिशिएंट। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन बॉटल फिल्ड विद केरोसिन ऑयल। क्या आंसर बेटर होगा? हाईली रिएक्टिव? हाईली रिएक्टिव है तो बोतल में क्यों भर के रखे हो? सर आवर डॉग इज वेरी फेरोशियस, तो घर में क्यों रखे हो? मजल डाल दिया है उसको, क्यों? हाँ, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विगरसली और मॉइस्चर विगरसली, एज सच इट इज फिल्ड इन। और केरोसिन ऑयल फिर क्यों दिया? हाँ, तो बोतल का ऑक्सीजन भी गायब कर देते, वैक्यूम करके रख देते, केरोसिन ही क्यों दिए हम लोग? एक और चीज है, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ सोडियम इज वेरी लो। ठंडा रखने के लिए, तेल ठंडा होता है, सो वन इज टू कट ऑफ मॉइस्चर एंड सेकेंड ऑल्सो टू कीप इग्निशन। देखो कोई भी चीज में आग कब लगता है? फायर होने के लिए इट शुड बी मोर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो आपके लिए वही आंसर काफी है। सोडियम रिएक्ट्स vigorously when comes in contact with moisturizer. As such, it is isolated from moisturizer by filling in a bottle and storing under kerosene. ठीक है? In fact, this is a very common thing which happens in lab. Many students after doing sodium के salt test हो जाता है ना, ऐसे मिल गया कि sodium will show always yellow flame देता है। सब देखने के बाद आपको टेस्ट ट्यूब खाली करना पड़ता है ना, बच्चा क्या कर देता है, फटाक से बेसिन में ऐसे सोडियम सॉल्ट को खाली कर देता है। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग इन ग्रेड 11, बट दे फॉरगेट दैट इन द वॉश बेसिन देयर विल ऑलवेज बी सम वाटर। तुमने क्या गिरा दिया, फटाक से आ जाएगा।
Everything is very important. You should know. In the reaction of nitric acid with metal C, it is coming again. Generally, hydrogen gas is not evolved. Generally, why have they used the word generally? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज दो है जहां पे गड़बड़ तो होता है. Great oxidizing agent. He was a great leader. He was a great scientist. My English is very good. क्या आशका ठीक लिखा क्या? It's a great oxidizing agent. He is a fantastic oxidizer. Strong oxidizing agent. What is the question? ये बेटा ये question था. In the reaction of nitric acid. Yeah, it will be strong. That's what I was wanting to hear from you. He said it's a great oxidizing agent. It's a great. Next. ज्यादा है नहीं, एक एक करके देखते हैं. ये 5 मार्कर है ना, थोड़ा टाइम लेंगे इसमें. 5 solutions A, B, C, D, A when tested with pH paper are showing 4, 1, 13, 7, 10. ये लेकिन लक्ष्मी सिंह में भी ये एक क्वेश्चन है. ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है. तो पहले ना आप इसको ग्रुपिंग करके सजा लो, वो बेटर रहता है. विच सॉल्यूशन, चलो आप लोग सॉल्व करो. पहले लिखो ना, लिखना एक क्वेश्चन तो लिखना. लिख तो नहीं सकता. प्यार का दर्द मीठा मीठा. When a person does one type of a mistake, that is called mistake. If the mistake is repeated, then there is no more a mistake. A person is classified as an IDIOT. And you have been repeating that mistake a lot. So now you need some pain dosing, which I have dosed you today. हर दिन तुम्हारा ही कलम गिरता है. ग्रेड 8 में एक बच्चा है, उसका भी गिरता है. पेन क्यों गिरता है पता है? वो लोग पढ़ते वक्त ना इसको नचाते रहते हैं, क्लिप के साथ खेलते रहते हैं. यहाँ कबूतरों को 2 पेन मिलेंगे. एक और फेंक चुका हूँ. आज तुम्हारा फेंका ना, इससे पहले एक और फेंक चुका हूँ. 2 दिनों बाद देखना यहीं पे गोलचास खुल गया है. इतने पेन फेंक चुका हूँ यहाँ पे. अब अगली बार जब खेलोगे ना, तब याद रहेगा. देखो अद्वैत कभी लेट आता है क्या? लेट होने से वो कितना सुंदर घर से अटेंड कर लेता है. हमेशा टाइम से आता है. चाय का एक कश में एक बार जीभ जल चुका है ना. हिंदी में एक मुहावरा है, दूध के जले छाछ को फूक फूक कर पीना. हाँ, आज से आपका भी वैसा हो जाएगा. आप तो कैरम भी नहीं खेलोगे इसके बाद. कहीं सर स्ट्राइकर ही फेंक दे बाहर तो, है ना. हाँ बोलिए. हाँ, so we have to find now. Now tell me in the order of acidity to basicity. What should I write? B, and then followed by A, then C. No sir, D. B A D. B A D. Then E C. इसका वैल्यू कितना है? B का 1, A का 4, D का फिर 10, 13. मतलब यहाँ पे न्यूट्रलिटी दिख रहा है हमें, और उस दोनों साइड में स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक. चलो एक एक करके आंसर करते हैं. हु इज स्ट्रांगली एसिडिक? भाई साहब इज स्ट्रांगली एसिडिक. हु इज स्ट्रांगली अल्कलाइन? भाई साहब इज स्ट्रांगली. अरे रुक रे भाई. हु इज स्ट्रांगली अल्कलाइन? ये है. रुक जा मत बोलना, रुकने दे, तरफने देना. आऊंगा ना इसके आंसर पे. इसको क्या है ना, रील देखने की आदत है, ऐसे खींच के अगला एपिसोड. रुको ना, पूरा एपिसोड देखो, बीच में ऐड भी आएगा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वो भी देखो. ठीक है. वीकली एसिडिक कौन है? हाँ, उसका भी कलम छीनो तो. यथार्थ, हाँ कलम छीनो उसका. वीकली एसिडिक ए. उसके बाद कौन है? वीकली अल्कलाइन ई. उसके बाद अरेंज द सॉल्यूशन इन द ऑर्डर ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन करने से इसमें सबसे ज्यादा H+, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें. H+ बोले तो एसिडिक. राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ नंबर 1 an acidic salt and a basic salt. Write the name and formula of an acidic salt. एक acidic salt बताओ मुझे. हाँ, एसिडिक सॉल्ट नहीं पता हो रहा है, और इसके साथ एक वीक बेस लगाओ. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो क्या पैदा होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCOH2. हाँ, CaOH2. क्या पैदा होगा अभी? बस, तो ये हो गया आपका. और क्या बोला है? बेसिक सॉल्ट. सोडियम जिंक पेपर में है, एम्फोटेरिक है वो.
और भी बेसिक सॉल्ट लेना है तो बेसिक सॉल्ट, कौन सा बेसिक सॉल्ट होगा? बेस स्ट्रॉन्ग लो, Sodium hydroxide will have hydroxide plus reacts with CH3COOH, CH3COOH, इसको क्या बोलेंगे? इथानोइक एसिड। जो पूछना वो जवाब दो, इसको क्या बोलेंगे? इथानोइक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर। आ जाओ, तो इसका ये जब स्प्लिट होगा इसका एनाइन क्या होगा? CH3COO माइनस, इसको क्या बोलते हैं? एसीटेट। इसके साथ कौन आएगा? Na, CH3 चूना। सोप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड, ये एक लो फैटी एसिड है। सोप किससे बनता था? सोडियम स्टेरेट, सोडियम पामिटेट। ये क्या है? CH3, वहां पे क्या हो जाता था? C17, 17 2 34 plus 1 35, C17H35 और C15H31, सोडियम पामिटेट, सोडियम स्टेरेट। तो ये बेसिक सॉल्ट है। क्लियर? और क्या है? एंड राइट द नेम ऑफ द दिस थिंग। आप बोलो क्या पूछ रहे थे? बोलो ना क्या पूछ रहे थे? हाँ They gave that the pH of C is 13. हाँ, आप अपना सवाल पूछो ना, आपने एक सवाल पूछा था। एल्केलाइन, एल्केलाइन, एल्केलाइन शब्द किससे आता है? उसका पेरेंट शब्द क्या है? फिर से आ जाता है ना तुम। एल्केलाइन, नेत्र मोहन, उसका पेरेंट वर्ड नेत्र है। एल्केलाइन का पेरेंट वर्ड क्या है? अल्कली। अल्कली कौन होता है? जो वाटर में सोल्यूबल होता है। कौन सोल्यूबल होता है? जो स्ट्रॉन्ग एल्कली है। स्ट्रॉन्ग एल्कली कौन है? ग्रुप 1 में आया या फिर इस साइड जो है, तो हमें पता चल जाएगा कौन एल्कलाइन है। The more you are towards 14, you will be a salt who will be more alkaline. समझ में आया? The more you are towards this side, you will be a salt which is more acidic. Clear? इसके लिए तरफ रहा था वो तब से, तरपाओ। चलो नेक्स्ट। Name and state in brief the process which is used to prepare sodium hydroxide and sodium chloride. Sodium hydroxide and sodium chloride. क्लोरएल्कली। हाँ, क्लोरएल्कली प्रोसेस क्या है? चलो कौन बताएगा? ऋषभ बताओ तो क्लोरएल्कली प्रोसेस क्या है? याद है? ज्यादा तो याद नहीं है। कौन बोलेगा? लेकिन जो बोलेगा वो पूरा बोलना चाहिए। सोच लो, पहले हाथ मत उठाओ, पूरा क्लोरएल्कली प्रोसेस समझाएगा। इसका मतलब कोई भी पढ़ के नहीं आया लास्ट क्लास से ये क्लास। हाँ बोलो तो क्लोरएल्कली क्या है? You take NaCl brine. Oh, NaCl is in what form बेटा? Aqueous form. ये कौन बोलेगा? हाँ, NaCl, ओके। और इसको क्या करोगे आप? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ओके, वेरी गुड। फिर क्या होगा? अच्छा, NaCl एक्वस, इस पे जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा ये स्प्लिट कर जाएगा Na प्लस NCl माइनस एक्वस। इसके बाद वाह, और वाटर जो है वो हमारा स्प्लिट कर जाएगा किसमें? H प्लस एंड OH माइनस। फिर क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन गैस विल गो टू कैथोड। कैथोड में क्या होता है और एनोड में क्या होता है? हमेशा याद करने को। Reduction takes place and oxidation. एक प्लस बनेगा, एक माइनस बनेगा। ये कौन है? एनोड में क्या होगा? एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। देखो यहाँ पे कौन है? Na प्लस Cl माइनस, और कौन है? ठीक है। और यहाँ पे आप करंट है, ठीक है ना? करंट कैसा है? इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से, ये थोड़ा हाई लेवल हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आएगा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा ना। इलेक्ट्रॉन कोई पैदा तो कर नहीं सकता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वही घूम रहा है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, Cl माइनस का कैसा रहेगा?
ये इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ेगा? H plus will get attracted where? Cathode, and will get liberated as H2 gas, and Cl minus will deposit the electron. ये इलेक्ट्रॉन पुशबैक होगा, नीचे कौन रह जाएगा आपका? सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी प्रोड्यूस. क्लोरीन का क्या हो रहा है जरा देखो तो, माइनस से 0 पे जा रहा है. क्लोरीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सो एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन इज व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन खोएगा, OIL. रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गेन करेगा, एंड सोडियम एंड दिस विल रिमेन. ठीक है. So name the brief process which is used. Brief process. Name and state the brief process. इसमें diagram mandatory है, okay? Because this is a 5-mark question. In this process, along with the main two product, two gases X and Y are also given off at the two electrodes. Name X and Y specifying their respective electrode. So if you're naming X as hydrogen, then hydrogen is coming out at which electrode? Cathode. And if Y is chlorine, then chlorine is coming out at anode. ठीक है? One of these gases, when it reacts with dry calcium hydroxide, produces a compound Z used widely in water treatment. Bleaching powder की बात हो रही है. Dry calcium hydroxide is CaOH2. इसके साथ जब क्लोरीन लगेगा तो बनेगा CaOCl2, calcium oxychloride. Clear? Yes. Right. Dry calcium used for treatment. Name Z and name the chemical equation for the reaction. अब इसके chemical reaction आप लिख पाएंगे? क्या होगा chemical equation जरा बोलिए? CaOH twice reacts with Cl2 to form CaOCl2, calcium oxychloride. Clear? और split करके देख लो मार्क्स कैसे कैसे आपको मिल रहे हैं. X और Y पे आपको मार्क्स है, स्टेट एंड ब्रीफ में मार्क्स है, जी पे मार्क्स है. तो उस हिसाब से इसमें राम कहानी लिखना मत शुरू कर देना, खुद ही रिवर्स पॉपुलेट करके देखो कैसे कैसे मार्क्स है. या तो हाफ देगा या 1 देगा इसमें. ठीक है. नेक्स्ट. An aqueous solution of salt turns blue litmus into red. The salt could be could be the one obtained by the reaction of turns blue to red. ब्लू टू रेड मतलब कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है. मतलब उसका पेरेंट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होना पड़ेगा. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका तो कुछ नहीं हो सकता है. ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका तो रिएक्शन ही नहीं. वीक एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये नहीं हो सकता है. हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. ये भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है. ये ग्रुप 1 है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना सोडियम की पोटेशियम. और ये कौन है? HCl स्ट्रॉन्ग, ये वीक बेस. तो यहां से क्या पैदा होगा? अमोनियम क्लोराइड. एंड अमोनियम क्लोराइड विल बी योर एसिडिक सॉल्ट. Ammonium ion is the only non-metallic cation. Remember that. चलिए आगे. 4 solutions, namely glucose, alcohol, hydrochloric acid, sulfuric acid. तो इसमें क्या क्या दे रहा है बेटा? ये दो तो हमारे कोई भी तरह का एसिडिक तो है नहीं, ये दो एसिडिक है. Are filled in separate beakers and are connected one by one in electric with a bulb. अल्कोहल में किसी तरह का हमें आयनाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा, ग्लूकोज में भी नहीं देखने को मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक में जरूर देखने मिलेगा. आगे कहानी है. द सॉल्यूशन इन विच द बल्ब विल ग्लो व्हेन करंट इज पास्ड आर ग्लूकोज एंड अल्कोहल. कतई नहीं. अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक in both when current is passed. Solution in which the bulb will glow when both. Solution बनाया है ये दो को लेके. हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक लगेगा तो इसमें पास करेगा. The solutions in which, yes, the solutions are separate. इसलिए बोलता हूं इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है. You should read it very carefully. The solutions means each of the solution was tested independently. तो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग में ये एंड ये बोला है, ये कॉम्बिनेशन काम नहीं करता, यही कॉम्बिनेशन काम करेगा. क्लियर? अंगद क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अच्छा, और है, और एक है स्पैटुला. स्पैटुला जानते हो ना बच्चा? हाँ, बहुत अच्छी बात है. उसने बड़े स्पैटुला से बेकिंग किया ना, अभी बैटर निकाला था स्पैटुला से.
A spatula full of sodium carbonate is taken in a test tube and 2 ml of dilute ethanoic acid is added to it. Sodium carbonate, Na2CO3, and you are adding what? 2 ml of dilute ethanoic acid. Write a chemical equation for this reaction. कौन लिखेगा? CH3 चूना फॉर्म हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा. Sodium carbonate. Yes, very good. Metal salt but carbon dioxide plus water. Na2CO3 plus CH3COOH will give you what? Metal carbonate. Metal salt. इसका नाम क्या है? Very good. Sodium acetate is trivial. IUPAC is sodium ethanoate. Okay. So sodium acetate, metal salt plus carbon dioxide plus water. Very good. Suggest a method of testing the gas liberated in the reaction. Lime water turns milky wala. So suggest a method. The gas is allowed to pass into a test tube containing lime water, which will turn milky as CO2 reacts with CaOH2 to form CaCO3 plus H2O. और अगर ज्यादा और दे देंगे तो CaHCO3 and it will dissolve it. अच्छा ठीक. 1 gram of sodium chloride was taken in a clean and dry test tube and concentrated sulfuric acid was added to it. Sodium chloride पे आपने क्या डाला? Salt. तो ये है salt plus acid plus salt. Name the gas evolved in the reaction. क्या मुश्किल हो रहा है? लिखते नहीं हो ना? NaCl, इसके साथ आप क्या कर रहे हो? H2SO4. क्या रिएक्शन आपको लगता है? सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl. What will be observed when this gas is tested with one dry and wet blue litmus paper? Dry litmus paper पे, क्योंकि ये गैस है. HCl as a gas does not show any acidic property. HCl dissolved in water is hydrochloric acid. इसलिए अगर लिटमस पेपर गीला रहेगा तो वो लाल रंग दिखाएगा, अगर वो सूखा रहेगा तो वो लाल रंग नहीं दिखाएगा. Write your conclusion about the nature acidic or basic. So acidic आएगा. Or some metals react with acid to produce salt and hydrogen gas. Illustrate it with an example. How will you test the presence of his gas? So this you know. Zinc sulfate plus Zn plus ZnSO4 hydrogen. How will you test the presence of gas? Lighted pops down matchstick ने फिर आंसर वैसे दे रहे हो. What is lateral inversion? Ambulance, sir. Ambulance. Ambulance is an application of lateral. When a lighted matchstick is brought near the test tube, it burns with a pop sound. Bubbling तो कोई भी गैस effervescence है, पर हाइड्रोजन कैसे बताओगे आप? कोई भी दूसरा गैस होने से भी बबलिंग आएगा, क्लोरीन फॉर्म होने से भी बबलिंग. एनी गैस विच इज हेवियर, कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर, लाइटर गैस में बबलिंग होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. आई डोंट थिंक वी हैव एनीथिंग मोर देन दिस. वो है राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CaOH. बोलो ना बेटा. इक्वेशंस को बैलेंस भी हाँ, वरना इक्वेशन का कोई मायने नहीं है. तब भी वो तो रूल है ना, इसलिए तो आपको सिखाया गया है ना. हाँ, काटना ही चाहिए. आपको दर्द क्या है बैलेंस करके लिखने में? थोड़ा सा टाइम ले. हाँ, थोड़ा सा टाइम तो लेगा ना, ऐसे थोड़ी है. Write the method of preparation of CaOH2. CaO plus water will give you CaOH2. What happens when CO2 is passed through it? ये 5 मार्क क्वेश्चन है. 5 नहीं, सॉरी, ये एक 5 मार्क क्वेश्चन का पार्ट है. ये 2.5 मार्क के आसपास का क्वेश्चन है, 2.5. What happens when CO2 is passed through it? It turns milky. Okay, dude. Write a balanced chemical equation. वो लिख पाओगे? Salt present in tooth enamel is all tooth, bone, everything is all calcium, including the stone that forms in kidney. That is also calcium. Yeah. आगे बढ़े. An aqueous solution of sodium chloride is prepared in distilled water. Distilled water. The pH of this solution is 7 because sodium chloride खुद ही पैदा हुआ है strong acid और strong base से. ओह, एक और है. और भी है क्या?
ये लास्ट है। चलो, एक्सप्लेन क्लोरल-अल्कली प्रोसेस। तो इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गया भाई साहब, क्लोरल-अल्कली इज ए इलैबोरेटिव क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ अ नाइस डायग्राम। और ऐसा डायग्राम मत ड्रॉ करो कि तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ना वो गणेश का चूहा जैसा दिख रहा है और इलेक्ट्रोड्स गणेश के जैसे दिख रहे हैं। ऐसा डायग्राम जैसा दिखना चाहिए। कार्टून मत बनाया करो हम्टी डम्टी जैसा। Common salt is a very important raw material as many compounds of industrial use can be explained giving chemical equation preparation of washing soda from sodium chloride. So sodium chloride plus ammonia plus carbon dioxide gives you sodium bicarbonate and ammonium chloride. Very good. Right. And then so list 4 industrial domestic uses. So uses उससे बेटर ये क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। जहां ये यूजेस आ जाएगा ना वहीं फट्टुगिरी शुरू हो जाएगा। हाँ, पर इसमें क्या है, इसमें ड्राइंग का मगजमारी नहीं है, वो भी है, कहीं आराम देगा तो कुछ लेगा भी। ठीक है, अगला क्लास कार्बोनेस कंपाउंड्स और मेटल एंड नॉन मेटल। कौन सा चाहिए आपको? तो मेटल एंड नॉन मेटल करेंगे और उसके बाद हैं ओके एग्जाम में भी आ रहा है ना ये तो क्या। तो एक काम करो, हमको आधा फाड़ लो, आधा कार्बोनेस कंपाउंड्स पढ़ाएगा और आधा मेटल नॉन मेटल पढ़ाएगा। कौन सा? हाँ तो वोटिंग हो तो बायस वोटिंग होगा तुम्हारा, उसमें मेरा वीटो रखा करो फिर, है ना। दोनों ही करेंगे, विल ट्राई एंड सी कार्बोनेस कंपाउंड्स। एक तो मैं दोनों को कहूंगा कि आप क्या करो, आप पहले मेन वीडियोस को तो देखा कीजिए, टेक्स्ट बुक को पढ़िए। ये मत समझिए कि इसको पढ़ने से मेरा एग्जाम हो जाएगा, नहीं, उसको पढ़ने से एग्जाम होगा, ये रिवीजन है। ठीक है, सो आई विल कम विद द सरप्राइज ऑन नेक्स्ट मंडे नहीं, थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे। तब तक के लिए देखते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्लास इज ऑन ट्राइंगल्स के थोड़े और प्रॉपर्टीज हमें देखने हैं और हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है।